हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर शादी और पार्टियों में हमें ये सब्जी देखने को मिल जाती है जो खाने में इतनी टेस्टी लगती है, जिसे खाकर हम यही सोचते रह जाते हैं कि शेफ़ ने इस सब्जी को कैसे बनाया होगा। तो चलिए हम भी बनाते हैं आज इसी सब्जी को सेम तरीके से अपने किचन में। मैं बना रही हूँ वेज पालक कोफ्ता। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें हमने डाला है 2 चम्मच तेल और तेल में हमने डाला है आधी चम्मच जीरा और साथ में डाल दिया है रफली कट किए हुए 2 प्याज। और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। प्याज को सॉफ्ट करते करते हमें कुछ और चीज़ें भी डालनी होगी, जिसमें मैंने डाला है 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। उसके साथ ही हम डाल देंगे रफली ये लहसुन और अदरक। इसे मैंने महीन महीन चॉप नहीं किया है, बस मैंने रफली कट करके इसमें डाल दिया है। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज का टमाटर। इसे भी मैंने रफली कट किया है। अब टमाटर को भी हमें करना है सॉफ्ट, जिसके लिए हम डालेंगे इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। मैंने इसी समय सब्जी के हिसाब से नमक को डाल दिया है अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि नमक कितना पड़ना चाहिए तो आप बाद में डाल दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें गला लेना है। अब इसके लिए हम कर देते हैं इसे कवर। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे होने देते हैं पूरी तरीके से ठंडा। तब तक हम कर लेते हैं अपनी दूसरी तैयारी। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये छोटी 1 कटोरी पत्ता गोभी और ये लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच गाजर। साथ ही मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी फूल गोभी। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। ये लिया है मैंने 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही महीन महीन चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस कर लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम डाल देते हैं बाउल में। साथ में ही डाल देते हैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और ये लिया है मैंने 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका हमें कोई पानी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डाल देंगे इसमें 1 छोटी कटोरी बेसन और बेसन के साथ ही साथ हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच नमक और ये लिया है मैंने आधी चम्मच चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। पानी का यूज़ हम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम पानी का थोड़ा सा छींटा दे देंगे। चलिए अब सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके इसके बनाते हैं कोफ्ते। आपको जिस तरह से कोफ्ते पसंद है उस साइज बनाइए। मैं इन्हें राउंड शेप में बना रही हूँ। एक कोफ्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे कोफ्ते हम बनाकर रख लेते हैं एक प्लेट में। सारे कोफ्ते हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। अब इन्हें कर लेते हैं फ्राई। लेकिन कोफ्तों को फ्राई करने से पहले हम बनाते हैं एक मसाला, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी, उसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया गरम मसाले का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने डाला है बेसन। बेसन हमारा पूरी तरीके से कच्चा है। ये डाला है आधी चम्मच कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने लाल मिर्च का यूज नहीं किया है, क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले ही प्याज के साथ पीस ली थी और ये सब्जी तीखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, एक एक करके हम कर लेंगे अपने कोफ्तों को फ्राई। कोफ्तों को फ्राई करने के समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, सारे कोफ्ते हमें एक साथ नहीं फ्राई करना है और ना ही डालते ही इन्हें टच करना है। जैसे मैं ऑयल के साथ इन कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ, ऊपर से ऑयल डालते जाना है। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए, क्योंकि ये कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर कलछी लग गई तो ये बिखर जाएंगे। ये लीजिए, कोफ्ते हमारे हो गए हैं फ्राई। इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सेम तरीके से हम अपने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। इधर हमारे प्याज और टमाटर भी पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें डालते हैं एक मिक्सी के जार में। इसके साथ ही साथ हमने लिया है आधा केजी पालक और थोड़ी सी हरी धनिया। दोनों चीज़ों को मैंने ब्लांच कर लिया है। ब्लांच कैसे करना है ये तो आपको मालूम ही है।
उबलते पानी में बस 1 मिनट के लिए इसे डालना है और बस निकाल कर ठंडे पानी में डाल देना है, फिर इसको वापस से निकाल लेना है। अब सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं इसे मिक्सी के जार में और इसका एक महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं वापस कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने डाला है वही मसाला बेसन से जो मैंने बनाकर तैयार किया था, ड्राई मसाला, उसको हम डालकर भून लेते हैं अच्छे से। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक बेसन का कलर पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता है। ये देखिए मसाला हमारा पूरी तरीके से भुन चुका है। अब डाल देते हैं अपने ये पालक वाला पेस्ट और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस सर्दी में आप इस सब्जी को बनाकर जरूर खाइएगा। यकीन मानिए आप पार्टियों का इंतजार नहीं करेंगे और इस सब्जी को आराम से बनाकर खा सकेंगे। पालक का पेस्ट जाकर मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है। साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी उसी मिक्सी के जार से और सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। वैसे तो पालक की प्यूरी भी पकी हुई है और मसाला भी हमारा पक चुका है, पर इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा दही, यानी मैंने 2 चम्मच दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने से पालक का जो कसैलापन है वो आपको नहीं आएगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो इसमें डाल दीजिए नींबू का रस। एक नींबू ले लीजिए और इसे निचोड़ कर उसे इसमें डाल दीजिए, इससे भी आपका पालक का कसलापन नहीं आएगा। चलिए सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको एक बार और बॉयल आने देते हैं, क्योंकि जो दही है वो फटने ना पाए, इसीलिए हम इसे चलाते रहेंगे और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए इसमें वापस से बॉयल आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब दही हमारी पक चुकी है। अब डालेंगे इसमें आधी कटोरी मलाई, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। मलाई आपको फ्रेश ही डालनी है, तभी आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। मलाई डालकर इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक बार और उबलने देते हैं। ग्रेवी हमारी फिर से बॉयल होने लगी है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने कोफ्ते। सारे कोफ्तों को एक एक करके हम ग्रेवी में डालते जाएंगे और इसे हम कर देंगे मिक्स। अब इसे हमें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार इसे हम कवर करके और 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं, जिससे जो ग्रेवी हमारी है कोफ्तों के अंदर तक चली जाएगी। सब्जी को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी पूरी तरीके से बनकर हो गई है तैयार। अब गैस को करते हैं ऑफ और इसे कर लेते हैं सर्व। ये देखिए सब्जी देखने में इतनी सुंदर लग रही है, इसी तरीके से आपको पार्टियों में भी देखने को मिलती है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग किया है ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक जरूर डालिएगा, इससे आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और खाने में भी मज़ा आएगा। इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठे, नान, रोटी या फिर बॉयल राइस किसी के साथ भी सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।